गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन बच्चों को पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या समाधान कराना है तो हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद देखते बेटा पांचवा, चुंबकीय द्विध्रुव। क्या देखते बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव। आप चुंबकीय द्विध्रुव को सिंपल चुंबक भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? चुंबक। ठीक है, अपन को पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसलिए हम चुंबक को दूसरे नाम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव। उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें समान, क्या बेटा? समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये आपको ध्यान। देखो बेटा, चुंबक देखो ध्यान से, ये एक चुंबक हो गया, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव। तो हमने क्या बोला था बेटा? समान ध्रुव प्राबल। समान ध्रुव प्राबल मतलब ये दोनों ध्रुवों की जो ताकत होती है बेटा, ये समान होती है। क्या होती है? समान होती है। और आपको याद होगा हम ध्रुव प्राबल को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यूएम से। मैं हमेशा इस चैप्टर में क्यूएम से प्रदर्शित करूंगा बेटा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, गुड। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? दो विजातीय ध्रुव। देखो दो विजातीय ध्रुव है कि नहीं? एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और ये दोनों ही ध्रुव कैसे होना चाहिए? बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं अपन लोग? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव का ही उदाहरण क्या बन गया हमारा? एक दंड चुंबक है, ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है बेटा। चुंबकीय सुई को भी हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। धारावाही लूप को भी कहते हैं। धारावाही कुंडली को ला चुंबकीय पदार्थ के अणु। बेटा हम लोग धारावाही लूप और धारावाही कुंडली का अध्ययन ज्यादा रूप में हम लोग कहां करेंगे? इसके अगले चैप्टर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। और ला चुंबकीय पदार्थ के अणु, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतिम भाग में करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अंतिम भाग में। ठीक है, तो अभी आपको चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है बेटा जिनकी ध्रुव प्राबल्य समान प्रबलता की होनी चाहिए और विजातीय ध्रुव एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका देखो बेटा छठवां डेफिनेशन, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका बार बार यूज होगा इस चैप्टर में फार्मूले के रूप में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एम से, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा स्मॉल एम से। बहुत सारे अदर राइटर किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? कैपिटल एम से। किससे करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है बेटा ध्रुव प्राबल्य। क्या होता है बेटा? ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावकारी लंबाई। ध्रुव प्राबल्य प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्रुव प्राबल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यूएम से। प्रभावकारी लंबाई को 2L से प्रदर्शित करते हैं बेटा, 2L से प्रदर्शित करते हैं। देखो ना बेटा, ये हमारे पास क्या है? चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये उसका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो हमको पता है चुंबक के दोनों ध्रुवों की ताकत क्या रहती है? सेम। और हम ध्रुव प्राबल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? क्यूएम से। प्रभावकारी लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रभावकारी लंबाई। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं?
2l से। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है बेटा, और इसकी दिशा कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। कैसी होती है दिशा? साउथ टू नॉर्थ। ये डिफाइंड है बेटा, इसलिए हम लोग बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? सदिश राशि। स्मॉल एम एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा कैसी होती है बेटा? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? अगर मैं इसका बीवी सूत्र लिखना चाहूं, बीवी सूत्र तो ऐसा लिखेगा बेटा, m पावर 0 लंबाई के लिए एल स्क्वायर, समय तो नहीं बेटा, पावर 0 आ जाएगा, और एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं? ए। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की चार बातें हैं बेटा, खास खास आपको इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। पहला है ध्रुव प्राबल्य, दूसरी बात है बेटा प्रभावकारी लंबाई, तीसरी बात है इसका डायरेक्शन, और चौथी बात है इनका प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होना है? गुणा हो रहा है ना बेटा। तो इन चारों से संबंधित हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इन चारों से संबंधित हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते बेटा है। एक क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि उसके ध्रुवों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो ध्रुव प्राबल्य की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको दिया है, क्या क्या दिया बेटा, उसको लिखने की कोशिश करिए। पहले क्या दिया? चुंबकीय आघूर्ण। तो हम चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल एम से। 5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या दिया? ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रभावकारी लंबाई। ये कितना दिया बेटा? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया? प्रभावकारी लंबाई। ये सॉरी, हमसे क्या पूछा गया बेटा? ध्रुव प्राबल्य। तो क्यू एम ज्ञात करना बेटा, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसका संबंधित सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा, क्यू एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एम बटे 2l, एम बटे 2l, क्योंकि एम बराबर क्या होता है बेटा? क्यू एम गुणित 2l, तो इसको इधर बटे कर दिए। ये आपको ध्यान। अब इसको हल कर दीजिए बेटा। 5, इसका कितना आएगा बेटा? 20। लेकिन थोड़ा ध्यान देना बेटा, 5 जो है एसआई यूनिट में, देखो एम्पियर भी एसआई यूनिट है, और लंबाई का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। लेकिन जो प्रभावकारी लंबाई दिया बेटा वो सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। इसको भी हम एसआई यूनिट में बदलेंगे। तो आपको याद होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना मीटर बेटा? 10 की घात -2 मीटर। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए बेटा। तो ये ऊपर जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। 100 इंटू 5 कितना होगा बेटा? 500 डिवाइडेड बाई 20। ये आ जाएगा 2, 0 0 पहले कैंसिल करा लीजिए बेटा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 25। यूनिट क्या बनेगा बेटा इसका? क्यूएम बराबर कितना आएगा? 25। यूनिट लिखना मस्ट भी है बेटा, याद रखना ना। इसका मात्रा क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है बेटा, अब दूसरा प्रश्न देते हैं एक और। स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय तार, क्या बोला बेटा यहां पर? चुंबकीय तार। अब कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर आपको चुंबकीय तार बोला तो भी आपको क्या समझना है, इसको कैसे डील करेंगे? एक चुंबक के समान, एक डम चुंबक के समान को अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो पहले पार्ट में हमको दिया चुंबकीय तार, तो हम उसके हम क्या ले लेते हैं, एक आपको समझाने के लिए चुंबक, है ना। चुंबकीय तार बोले मतलब वो भी एक प्रकार का चुंबक ही है ना बेटा, उसमें भी 2 ध्रुव होंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो एक हमने चुंबक ले लिया, इसका आपको क्या दिया? गिवन दैट है
चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ बेटा स्मॉल एम। अब हमको क्या बोलता है, इसको मोड़ो, बैंड करो बोलता है। कैसे बैंड करना बोला है, अर्धवृत्ताकार आकृति में बेटा। ये देखो हमको कैसे बैंड करना बोला बेटा, अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ने पर। ये वृत्ताकार आकृति मोड़ दिए, अर्धवृत्ताकार आकृति में हमने इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो इसका हमको क्या पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। तो देखो अगर हम इसको बनाएंगे तो हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्रुव प्राबल गुणित प्रभावकारी लंबाई। क्या लिखेंगे बेटा, ध्रुव प्राबल गुणित प्रभावकारी लंबाई। ध्रुव प्रभाव को किससे प्रदर्शित करता है, क्यू। और आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में, क्या बताया था बेटा, कि चुंबक को जब भी हम मोड़ते हैं किसी भी आकृति में तो उसका क्या नहीं बदलता है बेटा, ध्रुव प्रबल नहीं बदलता है, ठीक है। जब भी मोड़ेंगे तो वास्तव में क्या बदलता है बेटा, प्रभावकारी लंबाई। क्या बदलता है, प्रभावकारी लंबाई। तो इस प्रभावकारी लंबाई को हम लोग डेस ले लेते हैं बेटा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, आंसर किसके टर्म में निकालेंगे, गिवन दैट के टर्म में। और गिवन दैट क्या है बेटा, हमको चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम। इस स्मॉल एम को अपने हिसाब से परिभाषित कर लीजिए, जैसा आप परिभाषित करना चाहते हैं। हमको पता है चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है, ध्रुव प्राबल गुणित, यानी दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल कितना बेटा, QM QM। दोनों की ताकत क्या होती है बेटा, सेम, बस नेचर में क्या रहते हैं, विपरीत, ये आपको ध्यान, लेकिन परिमाण जो होता है इनका सेम रहता है। अब इसके साथ क्या आएगा, प्रभावकारी लंबाई। तो प्रभावकारी लंबाई किसको बोलते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रभावकारी लंबाई। अब इस प्रभावकारी लंबाई को आपको थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में बताया था, L या 2L कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं बेटा 2L। क्या लिख देते हैं, 2L, ये लिख दिया बेटा। तो हमने क्या डिफाइन कर लिया, चुंबकीय आघूर्ण को किसके रूप में, ध्रुव प्राबल गुणित प्रभावकारी लंबाई के रूप में। अब हमको तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। कब याद करना है, जब इसको अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ देते। तो हमको पता है ध्रुव प्राबल तो नहीं बदलता है बेटा, याद कर। अब प्रभावकारी लंबाई क्या होगा, यहां पर प्रभावकारी लंबाई होगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी, ये होगा बेटा। आपको पता है आकृति कैसे बेटा, अर्धवृत्ताकार आकृति। तो ये इसका सेंटर होगा बेटा, यहां पर ओ मान लो। तो एक सेंटर से एक ध्रुव की दूरी क्या होगा, त्रिज्या के बराबर। हम उसको क्या ले लेते हैं बेटा, कैपिटल आर। सेंटर से दूसरे ध्रुव की दूरी क्या होगा, एक अनदर त्रिज्या बन जाएगा बेटा। तो टोटल क्या कहलाएगा, 2r, यानी व्यास के बराबर हो जाएगा बेटा। किसके बराबर हो जाएगा, व्यास के बराबर। ये आपको इस त्रिज्या हमको दिया है क्या, नहीं, ये आपको। तो हम त्रिज्या को बदलेंगे बेटा इस प्रभावकारी लंबाई के रूप में। क्या बदलेंगे, प्रभावकारी लंबाई के रूप में। तो कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से। तो 2 त्रिज्या को बदल दो, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, इसकी कुल लंबाई होगी बेटा परिधि के आधे के बराबर, परिधि के आधे के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से। इसकी लंबाई कितनी थी, 2L। यही जो 2L है इसके परिधि के आधे के बराबर होगा। तो परिधि कितना लिखते बेटा, 2πr, और आधे के बराबर होगा तो बटे 2। ये 2 कर जाएगा बेटा, यहां से आपको क्या मिले, r। तो 2L बटे पाई, ये आ जाएगा बेटा r का वैल्यू 2L बटे पाई। तो हमने r को बदल दिया बेटा, जो हमने परिभाषित किया था यहां लंबाई के रूप में। ये आपको ध्यान रखना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो QM यानी कि ध्रुव प्राबल, और प्रभावकारी लंबाई को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m। तो यह आ जाएगा 2m अपान पाई, 2m अपान पाई। ये आपको ध्यान रखना। तो इस निकाय का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 2m अपान पाई, 2m अपान पाई। अब यहां पर दो खास बातें बेटा, एक हमेशा दिमाग में बैठा लो, जब भी हम चुंबक को मोड़ते हैं उसका ध्रुव प्रबल नहीं बदलता है। दूसरा, जब भी हम चुंबक को मोड़ेंगे क्या बदलेगा बेटा, प्रभावकारी लंबाई बदलेगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रभावकारी लंबाई बदल जाती है, साथ साथ उसका चुंबकीय आघूर्ण भी बदल जाता है। और हमेशा जब भी मोड़ोगे किसी भी आकृति में चुंबक को, याद रखना वो जो चुंबकीय आघूर्ण है बदलेगा तो ठीक है, लेकिन साथ साथ हमेशा क्या रहेगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कम। देखो यहाँ पर पाई 3.14 और यहाँ 2 है, तो डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से कम आएगा।
यानी इस m का जो भी मान है उससे कम मिलेगा। तो हमेशा याद रखना चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने सीखने के लिए हमारे पास 3 बातें। पहली बात, ध्रुव प्रबल नहीं बदलता है, मोड़ने से प्रभावकारी लंबाई बदलता है, चुंबकीय आघूर्ण तो बदलेगा और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया है। एल लंबाई का तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसे अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो हमको क्या दिया, पहले सिंपल एक तार दिया बेटा जिसकी लंबाई कितनी दी है, एल। ये तार है जिसकी लंबाई कितना दिया, एल। धारा कितना बह रहा है, आई। ये धारा बहा लेते बेटा, आई। अब इसको क्या करना है, मोड़ना है बेटा। कैसे मोड़ना बोला है, अर्धवृत्ताकार आकृति। तो अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ देते हैं ऐसा। या अर्धवृत्ताकार आकृति की हम वृत्ताकार कर देते। क्या कर देते बेटा, वृत्ताकार आकृति मोड़ देते। दोनों क्वेश्चन बन सकता है बेटा। चलिए हम वृत्ताकार आकृति मोड़, ठीक। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, अर्धाकृति मोड़ का, तो इधर वृत्ताकार आकृति मोड़ देते हैं। ठीक। चलिए अब आप सोच रहे हो कि इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो चुंबक नहीं है और ना ही इसमें उत्तरी ध्रुव पता है, ना दक्षिण ध्रुव के बारे में पता है। ठीक है बेटा। तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। हमसे पूछा क्या गया, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण लिख देते स्मॉल एम। सूत्र से तो नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि सूत्र क्या कहलाता है, ध्रुव प्रबल गुणित प्रभावकारी लंबाई। लेकिन आपने देखा होगा उसका एक मात्रक है। क्या मात्रक है बेटा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। हम इस प्रॉब्लम को हम लोग उसके मात्रक से हल करेंगे बेटा। हमने आपको बताया था 4 खास बातें हैं चुंबकीय आघूर्ण का। ध्रुव प्रबल है, प्रभावकारी लंबाई है, दिशा है और मात्रक है। तो इस प्रॉब्लम को हम उसके मात्रक की सहायता से बनाएंगे बेटा। किसकी सहायता से बनाएंगे, मात्रक की सहायता। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है बेटा, धारा का। तो हम यहां लिख देंगे आई। मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है बेटा, क्षेत्रफल का। याद रखना ना, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है बेटा, क्षेत्रफल का। तो एरिया लिख देते हैं। आप किसका एरिया लेंगे बेटा, वृत्ताकार का। तो वृत्ताकार का एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया कितना था बेटा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको त्रिज्या दिया है क्या, नहीं। हमको त्रिज्या के हम क्या दिया है, तार की लंबाई। हम उसी तार की लंबाई को क्या किए हैं, वृत्ताकार आकृति मोड़े हैं। तो हमको इस लंबाई के रूप में लाना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो त्रिज्या को बदलेंगे लंबाई के रूप में। किसके रूप में, लंबाई के रूप में। तो लंबाई बराबर क्या होगा, इस पूरे वृत्त की लंबाई होगा। और इस पूरे वृत्त की लंबाई कितना होगा बेटा, 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। तो आर बराबर कितना आएगा, एल अपान 2 पाई। एल अपान 2 पाई। तो आई पाई, आर का स्क्वायर है बेटा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अपान कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर। तो देखो यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई एम। ये इसका आंसर आएगा बेटा। तो एम बराबर आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बेटा, गुड।